नादिया का आपने गार्डियन की स्टोरी का जिक्र किया है। गार्डियन की स्टोरी एक फौजी सोर्स ने दी वहां पर। और उसकी रूह से अगर आप देखें तो वो बड़ा एक क्लियर पैगाम था फ्रॉम द आर्मी हाई कमांड कि कोई वो बातचीत नहीं करना चाहते, जितनी ये स्पेकुलेशन है। और देखिए नादिया, मैं ये तो बात पहले आपको तकरीबन आपको 1 साल ही होने को है, या कम से कम 8-10 महीने होने को है। मैं आपसे यही बात अर्ज करता रहा हूँ यहाँ भी और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे भी जहाँ मैं जाता रहा हूँ कि अभी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई इस तरह का प्लान हो कि वो बातचीत करें और कोई डील करें या ढील दें, जैसे कहा जाता है। अब वो और बात है कि लोग उसको कहें कि वो सही है गलत है, होना चाहिए ऐसा कि नहीं होना चाहिए। तो अभी तक तो कोई ऐसा प्लान नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, कि जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो तो इनके दरमियान खुले हैं। आपको पता है पहले जो एक बार एक इन्होंने करना था धरना हम्म। इस्लामाबाद में, वो खुद खान साहब ने मुबैना तौर पर ये कहा कि अच्छा उसको मौखर कर देते हैं। फिर एससीओ के वक्त इन्होंने प्लान किया कि डी चौक को मुअत्तल करेंगे, वो भी नाकाम हो गया। अब ये तीसरा बड़ा मौका है जहां पर उनका ये ख्याल है कि इस्लामाबाद में लाकर वो 2014 की जो भूली बिसरी यादें हैं। आपको पता है हमारे बचपन में एक शो हुआ करता था, भूले बिसरे नगमे। रात को वो लगा करता था, कोई 10-11 बजे के करीब हम सुनते थे। और उसमें बड़े नॉस्टैल्जिया, पुराने गाने और बड़ी खूबसूरत बातें। तो यहाँ भी असल में वही पुरानी जो मोहब्बतें हैं और पुरानी जो जो तरीका कार है, ये उसकी तरफ एक इशारा होता है कि जैसे जनरल जहीरुल इस्लाम और जनरल राहील शरीफ ने उस वक्त इनको लॉन्च करके वहां पे बिठाया 126 दिन, पूरे हम्म। मुल्क को शल कर दिया, मुअत्तल कर दिया मीडिया के ऊपर। मीडिया और लोग भी कोई इतने वो नहीं थे लाखों में, लेकिन मीडिया ने एक तासुर यह दिया कि पाकिस्तान में इनकलाब आ गया। अब 10 साल बाद भी वही ख्वाहिशें हैं। मगर मसला यह है कि उधर जो फिल्म के जो किरदार हैं वो बदल चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर और मौजूदा डीजी आईएसआई और उनके जो भी हैं एसोसिएट्स, वो अब नहीं है खान साहब के साथ और पीटीआई अच्छा। के साथ, चाहे पीटीआई की मकबूलियत कितनी भी है ग्राउंड में या नहीं है। और वो इस्टेब्लिशमेंट की जब तक आपको उस तरह की सपोर्ट ना हो नादिया, ये वाली चीजें कामयाब नहीं हो सकती। यहां सही। तक कि खुद खान साहब की जो बहन है अलीमा खान, उन्होंने भी इसका इशारा दिया है। मेरे ख्याल से कल जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि 24 को हो सकता है हम जश्न भी मनाएं। और हाँ। ये भी कहा गया कि जी अगर जुमेरात तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे जो है इस्लामाबाद की तरफ। और ये वही रिपीट होगा जिसे आप जानती हैं, जो पहले हो चुका है, कि भारी तादाद में पुलिस होगी, पैरामिलिट्री। आज रेंजर्स और एफसी को तो वो कर भी लिया ले गया, ली। पिछली बार तो टोटल फौज के हवाले कर दिया गया था कैपिटल। और इस बार जी। भी एससीओ का जब वक्त था, वो एक जाहिर बात है एक स्टेट के लेवल की चीज थी। अभी तो ये कह रहे हैं, मुतज़ाद इतलात आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल पुलिस ही डील करेगी और फौज नहीं इंतजाम इंसराम संभालेगी। लेकिन इस बार भी नादिया वो कामयाब नहीं होने दिया जाएगा इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से, क्योंकि वो अगर ये कर देते हैं काम तो फिर ये एक रास्ता खुलता है। यकीनन लोग आएंगे, पीटीआई की सपोर्ट है बिल्कुल। और इस्लामाबाद में उन्होंने जो सीट्स हैं जीती हैं एमएनए की, रावलपिंडी में उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसके इर्द गिर्द फिर केपी में उनकी गवर्नमेंट है। अभी तो आपने देखा कि पता नहीं करोड़ों रुपए तो केपी ने लगाए हैं। पिछले जो मोबिलाइजेशन की थी उन्होंने चढ़ाई करने की पूरा प्रोसेस किया था, वो सरकारी मुलाजमीन जो कि यहाँ पर आए थे उनको इनामो इकराम से नवाजा गया है। इस बार भी आज मुमकिन है उनको भरा जाए ट्रकों में, ट्रॉलियों में। और फिर आपने देखा कि बुशरा बीबी ने भी टारगेट्स दिए हुए हैं, 10,000 और 5,000 और पता नहीं, वो तो आप करें तो वो तो लाखों का मजमा बनता है। सही, लेकिन बिल्कुल सही। ये सारी जो मामलात हैं नादिया, ये एक तरफ। और ये एक्सपेंसेस का जो मैं भी जिक्र करता, कल तो बाकायदा उसका खत आया है, खुद वो फाइनेंस सेक्रेटरी ने लिखा हुआ है अपने हाथों से। खैर बाबू आजाद भी बड़े अक्लमंद होते हैं, वो डॉक्यूमेंट कर देते हैं कि कल को उनकी कोई जो है पूछगिछ ना हो, उनको पता लगे कि भाई ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, इसलिए मुझे तो जो ऊपर से कहा गया मैं उसकी उस हुक्म की जो है तामील कर रहा हूँ। मगर अच्छा। देखिए नादिया, आपको मैं ये बात जरूर कहूं कि ये जो, बल्कि मैं चूंकि ये लेटर की बात ही कर रहे हैं तो टोटल भी बता दिया जाए कि ये 583 मिलियन रुपीस
583 मिलियन रुपीस ये खत है। ये जो 5 अक्टूबर को एक्सपेंसेस हुए, ये सेक्रेटरी फाइनेंस जो है खैबर पख्तूनख्वा ने, उन्होंने ये लिख कर ये दिया है। अब ये मंजर आम पर आ चुका है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो सही। यहाँ भी यही मजीद करोड़ों रुपए जो हैं टैक्स पेयर्स के, अब वो इस्तेमाल होंगे, और यकीनन लोग ये सोच रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है वो हर महीने करोड़ों रुपए खर्चेगी इसी मद में? क्योंकि ऑनरेरिया भी दिया जा रहा है। वो लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं ना, बिरयानी की जी प्लेटों जी, वाले, वो कल तो ये कहा